वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस वोल्टेज में। और आज जैसे कि आप अपने फ़ोन के स्क्रीन पर देख ही चुके होंगे कि हम बात करने वाले हैं लेटर राइटिंग के बारे में। और इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया तो उसमें हमने बात की थी लेटर टू द एडिटर के बारे में। और ये जो आज हम बात करेंगे वो बात करेंगे लेटर फॉर प्लेसमेंट ऑफ एन ऑर्डर के बारे में। ठीक है, तो आपने ये फॉर्मेट पहले भी लेटर टू द एडिटर वाले में देख लिया होगा, तो आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो इस वीडियो में नए हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो स्किप ना करें। ठीक है, आपको फॉर्मेट समझना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमारा पहले आता है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस यानी आपका एड्रेस, क्योंकि ये लेटर कौन सेंड कर रहा है, आप सेंड कर रहे हो। ठीक है, सेंडर्स एड्रेस लिखना है सबसे ऊपर लेफ्ट मार्जिन से शुरू करके, फिर एक लाइन गैप छोड़नी है, फिर डेट लिखना है। डेट में भी एक फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट से आपको डेट भी लिखना होता है, नहीं तो आपका रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, वो फॉर्मेट भी हम बताने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक देखना। और डेट लिखने के बाद एक लाइन फिर गैप छोड़ना, फिर रिसीवर्स एड्रेस लिखना है। ठीक है, रिसीवर्स एड्रेस अभी क्या होगा, आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो ज़रूर किसी शॉप के ओनर को या मैनेजर को लिख रहे हो, तो उसका एड्रेस यहाँ पर होगा रिसीवर्स एड्रेस में। ठीक है, उसके बाद फिर वन लाइन गैप छोड़ देना, फिर लिखना सब्जेक्ट। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि सब्जेक्ट लिखने के लिए आपको 1 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट लिखना ना बोले, सब्जेक्ट लिखें, और सब्जेक्ट लिखने के बाद उसको अंडरलाइन भी कर दें। ठीक है, सब्जेक्ट लिखने के बाद फिर 1 लाइन गैप छोड़ना है आपको, और फिर सैल्यूटेशन लिखना है। रिस्पेक्टेड सर, मैडम, आप जो चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, फिर 1 लाइन गैप छोड़ के आपको लेफ्ट मार्जिन से शुरू करना है आपका जो मेन बॉडी है लेटर का वो। ठीक है, बॉडी में ज़्यादातर 2 या 3 पैराग्राफ्स होते हैं। ठीक है, तो आपका जो पहला पैराग्राफ होता है वो होता है इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ, मेन बॉडी या फिर इंपॉर्टेंट टॉक, जिसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में बात करते हैं। लेकिन इस लेटर में ये प्लेसमेंट ऑफ एन ऑर्डर का है, तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स नहीं होते, इसमें सिर्फ मेन बॉडी यानी इंपॉर्टेंट टॉक होता है। ठीक है, जिसमें आप अपने रिक्वायरमेंट्स, अपने आइटम्स जो आपको मंगवाने हैं उसके बारे में मैनेजर से बात करते हो। लास्ट में कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन आप देते हो कि आप कितने पैसे अभी एडवांस में देना चाहते हो, कितने पैसे बाद में देना चाहते हो, उस बारे में हम कंक्लूजन वाले पैराग्राफ में लिखते हैं। उसके बाद फिर एक लाइन गैप छोड़ते हैं, थैंकिंग यू लिखते हैं। थैंकिंग यू के बाद यहाँ छोटा सा कोमा, फिर 1 लाइन गैप छोड़ते हैं, योर्स सिंसियरली लिखते हैं। ठीक है, योर्स सिंसियरली या उसके बदले योर्स फेथफुली या योर्स ओबीडियंटली भी लिख सकते हैं। और एक बात दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन में पहले से एड्रेस प्रोवाइड किया गया है तो आप वही एड्रेस लिखोगे, सेंडर्स में भी और रिसीवर्स में भी, अगर आपको एड्रेस प्रोवाइड किया गया है। लेकिन अगर आपको एड्रेस प्रोवाइड नहीं किया गया तो आप अपने मन से XYZ कुछ भी लिख सकते हो। और सेम यहाँ पर भी लागू होता है, अगर आपका नाम क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया है तो आप वही नाम लिखोगे योर सिंसियरली के बाद, और डेजिग्नेशन भी उसके नीचे लिखोगे। ठीक है, हम एग्जाम्पल में देखेंगे ताकि आपको और अच्छे तरीके से क्लैरिटी मिले। और अगर आपका नाम प्रोवाइड नहीं किया गया है क्वेश्चन में तो XYZ कुछ भी नाम लिख सकते हो। तो बढ़ते हैं एग्जाम्पल की। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने एग्जाम्पल की ओर। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। राइट अ लेटर टू द मैनेजर ऑफ KD इलेक्ट्रॉनिक्स। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ आपको KD इलेक्ट्रॉनिक्स यानी शॉप का नाम दिया हुआ है। फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज रिक्वायर्ड फॉर द हॉस्टल, यू आर संदीप संगीता। ठीक है, संदीप संगीता, यहाँ आपको नाम प्रोवाइड किया गया है। बॉयज़ के लिए संदीप नाम प्रोवाइड किया है, गर्ल्स के लिए संगीता। वार्डन ऑफ कविता स्लैश कृष्णा बॉयज़ स्लैश गर्ल्स हॉस्टल। ठीक है, अगर आप संगीता हो तो कविता गर्ल्स हॉस्टल लिखना, अगर आप संदीप हो तो कृष्णा बॉयज़ हॉस्टल लिखना, और यूपी ही रहेगा। तो जैसे कि हमने फॉर्मेट में डिस्कस किया था, पहले आता है सेंडर्स एड्रेस यानी कि आपका एड्रेस। तो आपका एड्रेस यहाँ पर क्या होगा, कृष्णा बॉयज़ हॉस्टल। याद रखिए, पहले ही आपको नाम नहीं लिख देना संदीप कृष्णा बॉयज़ हॉस्टल। संदीप आपको लास्ट में नाम लिखना है योर्स फेथफुली के बाद। यहाँ सिर्फ लिखना है आपको कृष्णा बॉयज़ हॉस्टल, और फिर नीचे में स्टेट का नाम उत्तर प्रदेश या फिर यूपी शॉर्ट फॉर्म में। और डेट, जैसे कि मैंने कहा, डेट भी का लिखने का भी एक फॉर्मेट होता है। आप इस तरीके से डेट बिल्कुल नहीं लिख सकते। ठीक है, आप इस तरीके से डेट बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। ऐसा अगर आप लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, स्लैश मार के आप डेट बिल्कुल नहीं लिख सकते। आपको अगर डेट लिखना है तो यही करेक्ट फॉर्म है, आपको इस तरीके से लिखना होगा। 20, जैसे आज मैं लिख रहा हूँ तो अब मैंने आज का डेट डाला है 21, सॉरी यहाँ पर 21 होगा,
21 नवंबर, ठीक है, 2000 XX यानी मैंने यहाँ XX इसलिए डाला है कि अभी मैं यहाँ ईयर नहीं डाल सकता, क्योंकि अभी जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे अभी क्लास 10th में होंगे, और आगे जब आप एग्ज़ाम लिखोगे, जब आपका मार्च में एग्ज़ाम होगा तब 2021 होगा, तो आप अपने हिसाब से ईयर डाल देना आप जिस ईयर में लिख रहे हो, ठीक है। तो डेट इसी प्रकार से लिखना, आप इस तरह XX में लिख देना। अब जिस डेट में एग्ज़ाम लिख रहे हो उसी डेट को यहाँ फिलअप कर देना, ठीक है, और उसी ईयर को भी फिलअप कर देना जिस ईयर में आप लेटर लिख रहे हो, इसलिए ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने यहाँ XX डाल दिया। आप अपने हिसाब से ईयर डाल देना, ठीक है। ये जस्ट हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है, क्वेश्चन भी और ये फॉर्मेट भी, ठीक है, आपको ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। उसके बाद फिर 1 लाइन गैप छोड़ना है, ठीक है। 1 लाइन गैप छोड़ने के बाद आपको रिसीवर्स का एड्रेस लिखना है, ठीक है। द सेल्स मैनेजर वो चीज़ों का सेल करता है, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, सेल्स मैनेजर। द सेल्स मैनेजर कहाँ का मैनेजर, KD इलेक्ट्रॉनिक्स, नीचे में KD इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, और फिर नीचे में उत्तर प्रदेश। आपको इसी फॉर्मेट में रिसीवर्स एड्रेस भी लिखना है। द सेल्स मैनेजर एक लाइन में, फिर उसके नेक्स्ट लाइन में KD इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर दूसरे किसी शॉप का नाम, अगर आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है तो, या अगर आपको क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं किया गया तो XYZ आप कुछ भी लिख सकते हो। फिर आपको लिखना है उत्तर प्रदेश, ठीक है, क्योंकि ये भी यूपी में है, ये भी यूपी में है। आप अगर यूपी के हो तो आप राजस्थान से तो लेटर लिख के नहीं मंगवाओगे ना, तो आप उत्तर प्रदेश यहाँ भी लिख देना, ठीक है। ये जस्ट हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है। फिर आपको लिखना है, ये मेन पॉइंट है, इसमें आपको गारंटीड 1 मार्क्स मिलेंगे अगर आपने सब्जेक्ट सही से लिखा तो। हम सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। हम किसके लिए ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए, तो सब्जेक्ट में हमने क्या लिखा, ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ठीक है, इतना लिखना काफ़ी है। फिर 1 लाइन छोड़ना है, फिर आपको लिखना है सैल्यूटेशन में आप रिस्पेक्टेड सर मैडम कुछ भी लिख सकते हो, तो हमने यहाँ लिखा है रिस्पेक्टेड सर, कॉमा, फिर नेक्स्ट लाइन से 1 लाइन गैप छोड़ के नेक्स्ट लाइन से लेफ्ट मार्जिन से। देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने सब चीज़ें क्या की हैं, लेफ्ट मार्जिन से लिखना शुरू की हैं, ठीक है, तो आप भी वैसे ही करना, लेफ्ट मार्जिन से सब कुछ लिखना शुरू करना। वी, आप हो तो संदीप लेकिन यहाँ लिख रहे हो वी। यू, हम आई या फिर दूसरा कुछ इसलिए नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ पर वी लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि आप कृष्णा बॉयज़ हॉस्टल के बिहाफ में ये लेटर लिख रहे हो, आप पर्सनली ये लेटर नहीं लिख रहे हो, आप कृष्णा बॉयज़ हॉस्टल के बिहाफ में ये लेटर लिख रहे हो, तो इसलिए उनके बिहाफ में आपने लिखा है वी वांट टू प्लेस अ बल्क ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स फॉर आवर हॉस्टल। आप चाहो तो यहाँ पर वांट के जगह पे लिख सकते हो, मैंने यहाँ पर लिखा वी वांट टू प्लेस, आप चाहो तो वांट की जगह पर लिख सकते हो वी आर हैप्पी टू प्लेस, या तो वी लव टू प्लेस बल्क ऑर्डर, या फिर आप लिख सकते हो वी आर हैप्पी टू प्लेस अ बल्क ऑर्डर, ठीक है, आप जैसे मर्जी आप वैसे लिख सकते हो, लेकिन मैंने फिलहाल यहाँ पर लिखा वी वांट टू प्लेस अ बल्क ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स फॉर आवर हॉस्टल, वी एक्सपेक्ट अ स्पेशल डिस्काउंट परमिसेबल ऑन द परचेस एज वी आर योर ओल्ड कस्टमर। हम किसी भी दुकान में जाते हैं तो डिस्काउंट हम हमेशा मांगते हैं, अरे यार हम तुम्हारे पुराने ग्राहक हैं, हमें कुछ तो डिस्काउंट दो, ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ भी आपको प्यार से डिस्काउंट मांगना। वी एक्सपेक्ट अ स्पेशल डिस्काउंट परमिसेबल ऑन द परचेज एज वी आर योर ओल्ड कस्टमर्स, ठीक है, आपको डिस्काउंट मांगना है। यहाँ पर डिस्काउंट ना देना या ना देना वो उसकी मर्जी, लेकिन हम यहाँ अपना लिख लेंगे। मोर ओवर ऑल द एक्सपेंसेस इन्वॉल्व इन द डिस्पैच एंड डिलीवरी विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने यहाँ उसे ये भी कह दिया है कि जो भी खर्चे होंगे डिस्पैच करने में और डिलीवरी करने में वो आप देंगे, वो सारी जिम्मेदारी आपकी होगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, ठीक है। डिलीवरी या डिस्पैच में जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो हम नहीं देंगे, ठीक है। ये इतना तक आपको लिखना है। ये हो गया आपका 1 पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में आपको 30 to 40 वर्ड्स तो आराम से आ गए, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसको रट लो और इसको वैसे का वैसा ही लिख के आना अगर आप लेटर फॉर प्लेसमेंट ऑफ एन ऑर्डर वाला लिख रहे हो तो, ठीक है। आपको वहाँ जाकर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको याद कर लो, रट लो स्क्रीनशॉट लेके, और आप इसी को वहाँ लिख देना, ठीक है, अगर आप प्लेसमेंट ऑफ एन ऑर्डर वाला लिख रहे हो तो, और इसी फॉर्मेट में लिखना। उसके बाद 1 लाइन छोड़ के आपको क्या करना है, द लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स विद देयर पर्टिकुलर्स एंड नंबर्स इज एज फॉलो। उसके बाद आपको एक टेबल बनाना है इस तरह का, आपको बताना है कि आपको कौन सा इलेक्ट्रॉनिक आइटम चाहिए, कौन सा ब्रांड का चाहिए और कितने चाहिए, कितने नंबर में चाहिए। तो इस तरह का आप लिख लेना, सीरियल नंबर, नेम ऑफ द आइटम, ब्रांड,
नंबर ऑफ आइटम्स, तो हमने यहाँ लिखा है एसी कितने चाहिए 20, कौन सा ब्रांड का LG। फिर हमने लिखा रेफ्रिजरेटर कितने चाहिए 7, कौन सा ब्रांड का वर्लपूल का। फिर हमने लिखे फैंस, फिर कितने नंबर्स में चाहिए 20, यानी कि 20 चाहिए हमें, 20 फैंस चाहिए, कौन सी कंपनी का, कौन से ब्रांड का, ओरिएंट का। ठीक है, इसी प्रकार से आपको लिखना है। यह जरूरी नहीं है कि आप यही लिखो जो मैंने लिखा, आप कुछ भी और भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जैसे हमने एसी लिखा है तो आप ये सोचो कि जहाँ एसी है वहाँ फ़ैन का क्या काम, जहाँ एसी हो तो वो फ़ैन भी तो होता है, अगर एसी ना चले तो फ़ैन तो चला ही सकते हैं, इसलिए एसी भी लिखा है, फ़ैन भी लिखा है। ठीक है, उसके बाद फिर 1 लाइन छोड़ देना है, उसके बाद फिर लेफ्ट मार्जिन से नया पैराग्राफ लिखना है। प्लीज़ फाइंड इनक्लोज चेक ऑफ ₹10,000 एज एडवांस। आपको कुछ एडवांस भी देना होगा, अगर आप कुछ खरीदारी कर रहे हो तो हमें एडवांस भी देना पड़ता है। और इस चीज़ को आप अच्छे से देख लो, जब भी आप अमाउंट लिखोगे पैसों का तो आप इस फॉर्मेट में लिखोगे ₹10,000 और फिर स्लैश और फिर छोटा सा डैश, इस फॉर्मेट में लिखोगे। ठीक है, बैलेंस विल बी पेड आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द आइटम्स इज डन, और बाकी के पैसे आपको डिलीवरी के बाद दिए जाएंगे। ऑल दिस गुड्स शुड बी प्रॉपरली पैक्ड एंड रीच अस बिफोर 13 नवंबर। हमने लेटर लिखा 21 नवंबर को और हम उसे कह रहे हैं कि 30 नवंबर से पहले सारे आइटम्स हम तक पहुंच जाने चाहिए। एनी डैमेज ऑफ द गुड्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि ट्रांसपोर्ट करते वक्त, हमारे यहाँ लाते वक्त अगर कुछ भी डैमेज होता है आइटम्स को तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप रट लेना, वो आप अमाउंट अपने हिसाब से डाल सकते हो। और जैसे कि हमने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का टॉपिक लिया था तो हमने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का लिखा है। अगर आपका बुक्स वगैरह का या फिर दूसरा किसी का, ठीक है, फिर टेबल चेयर का, किसी भी चीज़ का ऑर्डर लिखने का आए तो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना। हमें यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का लिखना था इसलिए हमने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का लिखा। अगर आपको दूसरे किसी टॉपिक के बारे में ऑर्डर प्लेस करना है तो आप उस हिसाब से यहाँ पर भर देना। ठीक है, एनी डैमेज टू द गुड्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्पेस थैंकिंग यू, कॉमा, स्पेस योर्स में भी ध्यान देना, कई बच्चे एफोस्टॉफी लगा देते हैं योर्स में। ठीक है, योर्स में एफोस्टॉफी नहीं लगानी है। एफोस्टॉफी यानी आप, कई बच्चे क्या करते हैं, इस तरह का छोटा सा यहाँ पर एफोस्टॉफी लगा देते हैं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, ऐसा एफोस्टॉफी नहीं लगाना, सिर्फ योर्स लिखना है, YOURS। ठीक है, विदाउट एफोस्टॉफी। और यहाँ पर फेथफुल, यहाँ एफ आपका कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल होगा, सिर्फ Y कैपिटल होगा। योर्स फेथफुल्ली, आपका नाम प्रोवाइड किया गया है संदीप, और यहाँ डेजिग्नेशन भी होगा। ठीक है, डेजिग्नेशन इसलिए होगा क्योंकि आप कौन सा पद पे काम कर रहे हो ये लिखना भी ज़रूरी है। आप वार्डन हो कृष्णा बॉयज़ स्कूल के, कृष्णा बॉयज़ हॉस्टल के, तो आप वार्डन लिखोगे, संदीप वार्डन। ये आपका हो गया प्लेसमेंट ऑफ एन ऑर्डर का पूरा कंप्लीट। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय बाय।